क्लास 12th अकाउंटेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। सो हाय, माय नेम इज प्रीति और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी जो हाफ ईयरली में पूछा जाएगा और उनमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी आपको बिल्कुल रेडी कर लेना है, बिकॉज हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, राइट। सो आज हम लोग यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। तो सबसे पहले आपके पास है दो यूनिट, एक है यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो फर्स्ट यूनिट बात करता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ये वाला जो यूनिट 1 है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बल्कि और कितनी सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी है। देन वी हैव यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये दोनों यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ डीड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाते इतने, बट ये आपके सिलेबस में। तो आई वुड से कि देखो सिलेबस में इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज हमें सब कुछ पढ़ना है, बट लास्ट में हम लोग टॉपिक्स इसलिए जानना चाहते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है। तो कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो वो उन टॉपिक्स को पिक करेंगे, बट सिलेबस जान लेना अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पास एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग स्पेस, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चंस भी आते हैं। गुडविल नेचर, उसके फैक्टर्स, वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ गुडविल, जिसमें हम लोग एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन से क्वेश्चंस देखते हैं। वेल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सुपर प्रॉफिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये तो आई थिंक 7 चैप्टर तक आपका जाता ही जाता है ना। तो इतने सारे चैप्टर सभी आपको स्टडी करना है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखोगे, है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो ये आपका हो गया यूनिट 1। इतने सारे टॉपिक्स जो हैं आपके यूनिट 1 में आ रहा है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। Now we talk about Unit 2 Accounting for Share Capital। तो यहाँ पे फीचर्स एंड टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में पूछा जाता है, नहीं एग्जैक्टली इन एग्जाम, बट सिलेबस में है तो पता तो होना ही चाहिए। देन वी हैव शेयर एंड शेयर कैपिटल, इसका नेचर, उसके टाइप्स, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी प्रीफरेंस शेयर्स, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी इलिस्ट्रेशन देके क्वेश्चंस पूछते हैं। इशू एट पार एंड प्रीमियम, अगेन इलिस्ट्रेशन, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन याद रखना इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया गया है। Issue of share for consideration other than cash, then private placement, ESOP से questions नहीं आते हैं एग्जैक्टली तो बताऊं, थोड़ी बहुत थ्योरी पूछी जाती है। Sweat equity, then accounting treatment for forfeiture and reissue of shares, disclosure of share capital in the balance sheet of a company। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है हर एक चैप्टर से। तो चैप्टर फर्स्ट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्वेश्चन आएगा। पास एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है पास एडजस्टमेंट में, यहाँ पे ओमिशन रिलेटेड एंड रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन आते हैं। गारंटी में फर्म टू पार्टनर की गारंटी एंड पार्टनर टू पार्टनर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर 100% श्योरिटी है कि इस चैप्टर में इन टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो हाफ ईयरली एग्जाम में भी चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे गए तो पूछे ही जाएंगे। तो इनको क्या करना है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देन वी हैव गुडविल, मैंने अगेन बोला था शेयरिंग प्रॉफिट रेशो से क्वेश्चंस आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एडजस्टेड एवरेज रेशो, इन टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान रखना है चैप्टर नंबर 2 में। ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजिली आप लोग ये कंप्लीट कर लोगे, है ना। देन वी हैव चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रीज आती हैं इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन, इन केस ऑफ रिजर्व्स एंड इन केस ऑफ गुडविल। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने की नीड है और उसमें भी इन टॉपिक्स को अच्छे से लाइक सॉल्व करके जाना। एंड आई वुड से कि एडजस्टमेंट की एंट्रीज करनी है तो पूरा चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज हाउ वुड यू एबल टू डू इट, राइट। तो एडजस्टमेंट की एंट्रीज के लिए पूरा चैप्टर आप मुझे तो कहूंगी पढ़ो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन न्यू रेशो, अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो रेशो तो चेंज होगा, तो वो न्यू रेशो रिलेटेड क्वेश्चंस, इलिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी बुक में। तो डीके, अगर डीके गोयल फॉलो कर रहे हो, टीएस ग्रेवाल वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो उनमें काफी सारे इलिस्ट्रेशन हर एक क्वेश्चन रिलेटेड दिया हुआ है।
हर एक सिचुएशन रिलेटेड दिया हुआ है, तो उनको सॉल्व करना अगेन इंपॉर्टेंट है। देन प्रीमियम ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लाइबिलिटी से रिलेटेड, अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। देन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। देन वी हैव चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो न्यू रेशो से क्वेश्चन आएगा, रीवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लाइबिलिटीज, अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके काफी सारे एडजस्टमेंट्स, बिकॉज चेंज अगर हो रहा है, रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो शेयर होगा ना बाद में रेशो, तो उसकी काफी सारी एडजस्टमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हमें बुक में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर नहीं समझ में आता है, डाउट आता है, तो इस चैनल पे काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी ऋषभ सर ने कराए हुए हैं, अकाउंट्स पढ़ाई हुई है, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो, तो ये आप फॉलो करोगे। देन वी हैव चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ पार्टनर, यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ से पूछा जाएगा टॉपिक में, सब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, अगेन इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल कि जल्दी से कैसे कवर करना है, बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड। Then we have chapter number 7 dissolution of partnership, तो यहाँ पे realization expenses, इसमें borne by paid by दोनों से ही क्वेश्चन आता है, हर एक सिचुएशन में सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे realization unrecorded assets and liability से एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट से भी क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाएंगे। Then we have accounting for companies, तो issue and allotment of equity and preference share से क्वेश्चंस हमेशा आए, तो इसको सॉल्व करना है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से क्वेश्चन आते हैं, इसको बिल्कुल सॉल्व करना है। इसमें जितने भी इलस्ट्रेशन आपको दिए होंगे इशू एट पार के और प्रीमियम के, सॉल्व करोगे। कॉल्स इन एडवांस एंड एरियर्स रिलेटेड टॉपिक्स, इसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, क्वेश्चंस है, अगेन यू हैव टू सॉल्व इट आउट। मैं तो कहूँगी हर एक टॉपिक के जितने भी इलस्ट्रेशन है उनमें से 5 to 6 लाइक आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट पिक करोगे एंड सॉल्व करोगे, मतलब जितना हो सकता है उतने एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में किसी सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजिली सॉल्व कर दो। देन यहाँ पे है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर कोई डाउट आता है रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तो आप सिंपली मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हो, इकोनिफाई इको पे, यू कैन सेंड मी मैसेज हियर, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, डू वन थिंग, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इस पे मुझे हाई लिख दोगे तो मैं आपको पीडीएफ, कोई डाउट आ रहा है, एनी काइंड ऑफ अ डाउट इफ यू आर फेसिंग, एनी काइंड ऑफ अ डाउट इफ यू आर फेसिंग, तो मैं वहां पे आपको सॉल्व कर दूंगी। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो नोट्स अगेन आई विल प्रोवाइड यू। डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, अकाउंट्स में, या फिर आपको इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन आता है, तो यू कैन टैग मी देयर, आई एम गोना सॉल्व इट आउट, ओके। सो इकोनिफाई को पे आप ये सारी चीजें पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये। और किसी भी तरीके के डाउट आता है रिगार्डिंग एनी सिंगल क्वेश्चन, रिगार्डिंग एनी काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, सीयूईटी कैसे देना है, कुछ भी, तो आप मुझे सिंपली हाय यहाँ पे टैग करोगे। वेल, अगर आपको अकाउंटेंसी का बैच परचेज करना है या इकोनॉमिक्स का बैच परचेज करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, यू कैन सर्च आवर बैच हियर, you can simply search economics, so you will get to know about our batches. Let's see, यहाँ पे ना बहुत सारे, जैसे ये है हमारे पास लाइक इकोनॉमिक्स सीयूईटी क्लास, यहाँ पे तो ये महापैक है। अगर आप इकोनॉमिक्स का बाय करोगे, सीयूईटी इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास 2027, यहाँ पे सीयूईटी की और क्लास 12 दोनों की प्रिपरेशन कंबाइंडली कराई जा रही है, और यहाँ पे बैच बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप मेरा कोड अप्लाई करोगे तो इससे भी कम में ये बैच आपको मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है, बैच आप परचेज कर सकते हो मेरा कोड अप्लाई करके, यू कैन अप्लाई माई कोड pre11। तो आपको यहाँ पे ये जो बैच है ना, दिस बैच यू विल गेट ओनली एंड ओनली एट लाइक 2095 और समथिंग, इसके अराउंड में ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। इसके अराउंड में जो है ये बैच हमारा जो है आपको मिल जाएगा इजीली, सो यू कैन इजीली बाय इट। आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो दिस बैच। अब यहाँ पे ये अकाउंट्स के लिए भी आप क्या कर सकते हो, सिंपली अकाउंट्स के लिए भी यू कैन सर्च इट आउट फॉर अकाउंट्स ऑल्सो, अकाउंट्स के लिए भी आप बाय कर सकते हो। देन यू कैन बाय फॉर बिजनेस स्टडीज एज वेल,
एंड सिंपली आप मेरा कोड अप्लाई कर दोगे pre-11, तो मैं आपकी काउंसलिंग करूंगी, मैं आपको मेंटोरशिप कर दूंगी कि क्या चीज़ एक्चुअली में यू आर फेसिंग। कोई भी डाउट हो तो सिंपली मेरे इंस्टा हैंडल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, बैच परचेज कर सकते हो, मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी सिंगल सब्जेक्ट ऑफ डाउट, ओके, वेदर वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। डन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।